ये जो बिल्डिंग है G+2 है, जहाँ पर 600 लोग एक साथ बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने 1 फरवरी से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। नालंदा परिसर में एक साथ 1000 लोग बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ भी उसका 2.5 गुना 2500 लोगों को मेंबरशिप दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी नालंदा परिसर, जो पिछले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी यानी कांग्रेस सरकार के पहले उस समय उसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय तत्कालीन कलेक्टर OP चौधरी ने उसकी शुरुआत की थी। वो कंसेप्ट लाया था कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 24 घंटे पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए। सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी की कल्पना की गई थी, जिसके बाद नालंदा परिसर के शुभारंभ किया गया था। और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कई लोग वहाँ पढ़ के UPSC में सेलेक्ट हुए, PSC में सेलेक्ट हुए हैं। और वापस से बीजेपी की सरकार आई तो सरकार ने सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर नालंदा परिसर के एक्सटेंशन की योजना बनाई, जिसके तहत अब राजधानी रायपुर में बहुत जल्द ही जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ ये मोती बाग के पास स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी 2 शुरू होने जा रही है। मतलब जस्ट लाइक नालंदा परिसर जैसा ही ये व्यवस्थाएं रहेंगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिलहाल तैयारियां यहाँ पर जारी है। ये वो जो लाइब्रेरी का बुक सेक्शन रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो बुक्स है वो आना शुरू हो गई हैं। और ये बुक्स आना शुरू हो गई, इसकी सॉर्टिंग हो रही है, सील लगाया जा रहा है, बाकायदा इंडेक्सिंग का काम भी इनका जारी है। ये बुक सेक्शन है यहाँ पर नालंदा परिसर की तरह यहाँ पर भी हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स अवेलेबल रहेगी। विषय की बुक्स अलग रहेगी, इसके अलावा जो साहित्यिक किताबें वो भी रहेगी यहाँ। और पूरी तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल ये जो बिल्डिंग है 3 फ्लोर में तैयार किया गया है। और नालंदा परिसर के जो इंचार्ज है केदार पटेल जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। केदार जी, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जानकारी मिली है हमें कि आज से इसकी सदस्यता फीस जमा करने की शुरुआत हो गई है। जी नमस्कार। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो हमारे नालंदा परिसर प्रबंधन सोसाइटी है, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने 1 फरवरी से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जिन्होंने फॉर्म लिया है उनको हम सदस्यता शुल्क आज 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि ये टोटल कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, कितने फ्लोर्स में ये तैयार किया गया है, थोड़ा बताएंगे। ये जो बिल्डिंग है G+2 है, जहाँ पर 600 लोग एक साथ बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो 600 के विरुद्ध हम लोग शुरू में 1500 लोगों को सदस्यता दे रहे हैं। और जैसे जैसे नालंदा परिसर की बात करें तो वहाँ क्या कंडीशन है, कितनी कैपेसिटी और वहाँ कितने लोगों को मेंबरशिप दी गई है? नालंदा परिसर में एक साथ 1000 लोग बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ भी उसका 2.5 गुना 2500 लोगों को मेंबरशिप दी गई है। चलिए, तो देखिए ये केदार जी जो बता रहे हैं कि जो नालंदा परिसर की जो व्यवस्था थी वही इसी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। वहाँ पर 1000 की एक साथ बैठ सकते 1000 बच्चे कैपेसिटी, इसलिए 2.5 गुना यानी 2500 लोगों को मेंबरशिप दी गई है। और यहाँ पर 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पर 1500 लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी। अब आपको जैसा कि बताया कि G+2 यानी 3 फ्लोर में कुल ये बिल्डिंग तैयार की गई है जो स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी है। तो इसका ग्राउंड फ्लोर में हम मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर में ये जो आप सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो है लाइब्रेरी सेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे बुक्स रखी जाएंगी तमाम प्रकार की और बाकायदा उसकी इंडेक्सिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं और 24 घंटे ये खुला रहेगा। हाँ, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दूसरे फ्लोर में ले चलते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है वो भी दिखाते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर सीटिंग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए 24 घंटे, जैसा ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा था लाइब्रेरी के साथ सीटिंग व्यवस्था है वहाँ पर, यहाँ पर भी वही व्यवस्था है। यहाँ पर भी बच्चे 24 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ये रीडिंग जोन बनाया गया है ताकि जो बच्चे आए यहाँ पर तो अपनी स्टडी के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के यहाँ पर 24 घंटे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ये सेकेंड फ्लोर हो गया। हाँ, और थर्ड फ्लोर आपको ले चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि थर्ड फ्लोर में क्या स्थिति है, वहाँ क्या व्यवस्था की गई है। तो थर्ड फ्लोर में हम आ चुके हैं और आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा जगह जगह ऐसे स्लोगन्स लिखे गए हैं, जैसे यदि पुस्तकों को महत्व देंगे तो पुस्तकें आपका महत्व बढ़ाएगी। मतलब साफ है कि यदि आप किताबें जो हैं उसकी महत्व को देंगे तो वो किताबें आपको सक्सेस दिला सकती है। आगे चल के आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और थर्ड फ्लोर की बात करूँ तो थर्ड फ्लोर फिलहाल तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो है सारे कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे। हालांकि अभी चेयर्स और टेबल लगी है, कंप्यूटर नहीं लगे हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर में पूरा डिजिटल रूप से रहेगा। बच्चे यहाँ पर आके अपने लैपटॉप से या फिर यहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे उसके ज़रिए इंटरनेट और वाईफाई से एक्सेस करके ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जो फिजिकल रूप से बुक्स उपलब्ध नहीं होंगी, जिनके ई वर्जन होंगे, तो यहाँ पर वो बच्चे जो हैं
कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे इंटरनेट और वाईफाई के ज़रिए ई बुक्स के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि नालंदा परिसर की तरह ही स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी को तैयार किया गया है और बहुत जल्दी ये शुरुआत हो जाएगी। ऐसा जानकारी मिली कि मार्च के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत करने की तैयारी है और उसी के चलते युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। आवेदन शुल्क करने की शुरुआत हो चुकी है, आज से शुरुआत हुई है, जो 27 फरवरी तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। जहाँ तक मेंबरशिप की बात हमने बताई थी, केदार जी से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि 600 लोगों की एक साथ बैठने की कैपेसिटी, इस लिहाज से 2.5 गुना यानी 1500 लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप भी जल्दी आइए और आवेदन करिए और अपनी मेंबरशिप जमा करिए, ताकि आप भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी मेंबरशिप मिल सकती है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।